Hello guys, welcome to my channel. So I'm a practicing advocate in Allahabad High Court, Lucknow bench. So today we would be discussing the interpretation clause of Transfer of Property Act. इसके पहले का हो गया था हम लोग का, तो अभी हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हम लोग ये समझेंगे कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, अटेस्टेशन का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, अटैच्ड टू अर्थ का क्या मतलब है। अब इससे आप बैराक से पढ़ोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, सो दैट इज वाई मैंने इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अलग से नोट्स बना रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो इंटरप्रिटेशन क्लॉज चालू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, टीपीए जो है वो सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीपीए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, विल, वसीयत। वसीयत पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स पे होगा, ठीक। अब जैसे हम लोग ने इस पे अटेस्टेशन का मतलब समझ रहे थे, अटेस्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिख रखा है, यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्टकट में समझेंगे। टीपीए के अकॉर्डिंग अटेस्टेशन कैसा होना चाहिए, टीपीए के अकॉर्डिंग अटेस्टेशन कैसा होना चाहिए। अटेस्टेड मतलब कि आदमी देख रहा है और वो साइन कर रहा है, ठीक है, वो अटेस्ट कर दिया उसने डॉक्यूमेंट। आपको एग्जाम का फॉर्म भरते तो सेल्फ अटेस्टेड होता है ना, तो आपको साइन करना रहता है, ठीक है। अब अटेस्टेड का मतलब जब आप डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे होंगे, अटेस्ट कर रहे होंगे, उस समय दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर विटनेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1, ठीक। अब अटेस्टेशन का मतलब, लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेस्टेशन। सो एग्जीक्यूटेंट हिमसेल्फ साइंस इट और पुट्स अ डिस्टेंट मार्क ऑन इट, ठीक है ना, या तो वो खुद साइन करे या एक डिस्टिंक्ट मार्क लगाए। जैसे अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो जनरली ये होता है कि अंगूठा लगाया जाता है, अंगूठे का थंबप्रिंट लगाया जाता है। अटेस्टेशन का ये मतलब हो गया, ठीक। पॉइंट नंबर 2, इफ एनी अपॉइंटेड एजेंट साइंस देन इट शुड बी इन प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट। एजेंट कांट पुट अ मार्क, ठीक। अगर एग्जीक्यूटेंट खुद साइन नहीं कर रहा है या मार्क नहीं लगाने आ पा रहा है किसी कारणवश, किसी फॉर व्हाट्स एवर रीजन दैट मे बी, सो इफ ही अपॉइंट्स एजेंट टू डू इट, तो एजेंट जब साइन करेगा तो देयर शुड बी द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट। प्रेजेंस मतलब ऐसा हो सकता है कि वीडियो कॉलिंग से आप प्रेजेंट हो वहाँ पे, ठीक, दिस इज वैलिड। तो और डायरेक्शन मतलब कि एजेंट देख रहा है कि कहाँ पे साइन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक। और सॉरी, एग्जीक्यूटेंट देख रहा है कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। एजेंट अपना मार्क नहीं लगा सकता, वो राइट या जो भी थंब इंप्रेशन होता है, ये को नॉट पुट हिज थंब इंप्रेशन, ठीक है ना। विटनेस हैज टू मेक श्योर दैट द साइन इज बीइंग डन, ठीक है ना, वो साइन कर रहा है आदमी सामने, दैट विटनेस हैज टू डू। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अटेस्टेशन का प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ईच ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस। अब अटेस्टिंग विटनेस कितने होने चाहिए थे, देयर हैज टू बी एट द लीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेस, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक। ईच ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस मस्ट सी द साइन हैपनिंग, ठीक है। अगर एक ने साइन होते देखा, दूसरे ने नहीं देखा, तो एग्जीक्यूशन करते समय, उस डीड का एग्जीक्यूशन करते समय प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोनों ही अटेस्टिंग विटनेसेस को साइन होते देखना है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द विटनेस शुड बी प्रेजेंट एट वंस। एक विटनेस ने आज देख लिया और दूसरे विटनेस ने अगले दिन आके देख लिया कि हाँ साइन कर रहा है आदमी, दैट इज परफेक्टली वैलिड, ठीक है। विटनेस को भी साइन करने हैं, ठीक। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ अटेस्टेशन, दैट इज इन सेक्शन 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर शुड बी सिग्नेचर ऑफ 2 or more witnesses on the instrument in the presence of executant. This is the summary of what we have learned till now, ठीक है। अब मतलब एग्जीक्यूशन के बारे, अटेस्टेशन के बारे में जो हम लोग ने पढ़ा उसकी समरी है, ठीक। देयर शुड बी द सिग्नेचर ऑफ 2 or more witnesses on the instrument in the presence of executant, ठीक है। It is necessary to comply with one of the following conditions before signature is made, ठीक। अब वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो 2 कंडीशन है उसमें से किसी एक कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। वैसे सब लोग अभी पढ़ चुके हैं लेकिन उसकी समरी है, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, ईच ऑफ द विटनेसेस हैज टू सी ट्रांसफरर और द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफेक्सिंग हिज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। इसके दूसरी कंडीशन क्या है, ईच ऑफ द विटनेसेस हैज टू सी सम अदर पर्सन मेकिंग साइन ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफरर और द एग्जीक्यूटेंट। ये हम लोग पहले पढ़ के आए, ठीक।
ईच ऑफ द विटनेस हैज़ टू रिसीव फ्रॉम द ट्रांसफर एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क और अदर पर्सनल सिग्नेचर। ठीक, विटनेस हैज़ टू ये देखना पड़ेगा विटनेस को कि साइन प्रॉपर कर रहा है एग्जीक्यूटेंट। ठीक है, नॉट नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ द विटनेस शैल प्रेजेंट एट द सेम टाइम, हमने पढ़ लिया। नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अटेस्टेशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। अब पर्टिकुलर फॉर्म का मतलब ये नहीं, पर्टिकुलर फॉर्म होने का मतलब अगर पर्टिकुलर फॉर्म है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अटेस्ट आपको यहाँ करना है, यहाँ पर्टिकुलर साइन करना है। वो डीड होगी, एक कहीं पे भी आप साइन कर सकते हो अपना विलिंगनेस और अपनी दिखाने के लिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं रजिस्टर्ड क्या होगा। टीपीए में जहाँ पर भी रजिस्टर्ड आया है वहाँ पर यू हैव टू सी दैट द रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये हम लोग कभी और पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट बहुत ही ट्रिकी एक्ट है, लेट्स लीव इट फॉर सम अदर डे। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ऐसी चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आती। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? राइट टू रिकवर ड्यूज बाय एक्शन। ठीक है ना, इट इज़ अ क्लेम ऑफ अ डेट बट नॉट फॉर मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथिकेशन और प्लेज। एक्शनेबल क्लेम इज अ अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट मतलब कि सिक्योर्ड डेट क्या होता है? आपने किसी से पैसा लिया और आपने उसके बदले में अपना कोई एक कोई एक चीज़ उसको दे दी, जैसे मोबाइल दे दिया आपने, उसके बदले पैसा ले लिया। ठीक है, तो ये एक सिक्योर्ड डेट होगा। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? सिक्योर्ड डेट नहीं होता है। ठीक है ना, एक्शनेबल क्लेम को थोड़ा और समझते हैं। एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू अ डेट। ठीक है ना, आप ऐसे डेट को क्लेम कर रहे हैं जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक, और एक्शनेबल क्लेम इज द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन पोजिशन ऑफ ईदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट। ठीक है ना, एक्चुअल पोजिशन में नहीं है जो भी क्लेम कर रहा है वो आदमी, उसको एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजिशन में नहीं है वो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एक्शनेबल क्लेम कितने टाइप का हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्शनेबल क्लेम एग्जिस्टिंग हो सकता है। पेमेंट मेड, तुरंत पेमेंट कर दिया गया, आपका क्लेम आपको वापस मिल गया। ठीक, डेट आपका क्लियर हो गया वहीं पे। ठीक, अक्रूइंग हो गया, पेमेंट पोजीशन मेड लेटर ऑन। ठीक है, पेमेंट आपको अभी दे दिया गया, पोजीशन आपको बाद में मिलेगा। ठीक, कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पेमेंट और पोजीशन। ठीक है, ये कंडीशन भी यही होता है। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वेयर अ डिग्री प्रोवाइड्स फॉर फ्यूचर डिग्री देन द फ्यूचर डिग्री इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। एक डिग्री, एक कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई आपको इस फलाने जजमेंट में आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। तो जब तक वो जजमेंट आ रहा है, जब तक नहीं आया है, तो यू कैन नॉट से कि हाँ जब ये जजमेंट आ जाएगा उससे जो 1000 रुपये मिलेंगे मैं आपको दे दूंगा। दिस इज नॉट अ वैलिड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है ना, अब हम लोग नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है नोटिस? आपके टीपीए एक्ट में कहाँ पर है? एक्शनेबल क्लेम हम लोगों ने पढ़ लिया। और हाँ, व्हेन अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट। इसको हम लोग यहाँ पे बहुत टेक्निकल भाषा में लिखे हैं, सीधी भाषा में समझा देते हैं। अब देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो ये माना जाएगा कि आपको नोटिस हो गया है। ठीक है, आपको वो इन्फॉर्मेशन दो तरीके से मिल सकती है, एक एक्चुअल, एक कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, एक्चुअल क्या है? आपको खुद को इन्फॉर्मेशन पता है। कंस्ट्रक्टिव क्या है कि कोई एक एक्शन हुआ है, उससे आपको डायरेक्टली ये नहीं पता चला कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन उस एक्शन की वजह से इम्प्लाई हो गया कि आपको नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से वो चीज़ मालूम हो जानी चाहिए। ठीक, अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? मान लीजिए मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने आ रहा हूँ और आप विलफुली वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, देन द कोर्ट विल अज्यूम कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ठीक, यही कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? विलफुली एब्सेंटिंग फ्रॉम सर्च और इंक्वायरी। ठीक है, आपके घर में पुलिस पहुंची है और पुलिस से आप भाग रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपको नोटिस मिल चुकी है। ठीक, तो मैं लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ।
अब सेक्शन 3 इसके TPA के जो आर्टिकल 3 में ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन 1 2 3, इसको मैं समझाता हूँ क्या है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हो गया उस दिन से नोटिस विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो भी पार्टीज़ हैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उन दोनों को इस चीज़ का नोटिस हो गया है कि राइट्स और लायबिलिटीज़ उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसकी क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन 2 समझते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, यहाँ पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव हैड नोटिस ऑफ एनी फैक्ट इफ हिज एजेंट एक्वायर्स नोटिस, ठीक है। अब ऐसा कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको कोई एजेंट है, ठीक है, आपने उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए बाहर भेजा, तो बिजनेस पर्पज़ के लिए जब बाहर कुछ काम करने गया और उसको कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल गई उसको, तो ऐसा माना जाएगा कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन 3 भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नोटिस टू एजेंट इन कोर्स ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू नोटिस टू द प्रिंसिपल, ठीक है। अगर इन कोर्स ऑफ बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर एजेंट अपने घर जा रहा है घर की सब्जी लेने, तो उस समय उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ एजेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील्स द नोटिस द नोटिस विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए वीडियो इतने ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ठीक लगा हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, ठीक है। थैंक यू।